लचीला पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कैसा होगा? फ्लेक्सिबल। ये प्रश्न आया था अभी। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कठोर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। मैंने आज तक ऐसे बच्चे जिंदगी में नहीं पढ़ाए। लिखो, समावेशी शिक्षा कठोर पाठ्यक्रम के स्थान पर, समावेशी शिक्षा कठोर पाठ्यक्रम के स्थान पर लचीले पाठ्यक्रम, लचीले पाठ्यक्रम तथा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम की बात करता है। लचीला पाठ्यक्रम तथा बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम की बात करता है। कौन? समावेशी शिक्षा। लिख लिया? कितने सिद्धांत हो गए इसके? 4 5 6 5। सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता का मतलब क्या है? यहां कोई बच्चा निष्क्रिय नहीं रहेगा, सब बच्चे भाग लेंगे, गतिविधि के माध्यम से करके सीखेंगे। लिख लेना, यह करके सीखने व गतिविधि के माध्यम से सीखने पे बल देता है। यह करके सीखने व गतिविधि के माध्यम से सीखने पे बल देता है। करके सीखने व गतिविधि के माध्यम से सीखने पे बल देता है। करके सीखने व गतिविधि के माध्यम से सीखने पे बल देता है। कौन? समावेशी शिक्षा। लर्निंग बाय डूइंग की बात करेगा। आगे इसमें एक लाइन ये भी लिखा, शिक्षा में लोकतंत्रीकरण और प्रगतिशील शिक्षा की बात करता है। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण व प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है। शिक्षा में लोकतंत्रीकरण और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करता है। देख लिया? यह प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता, प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता व अपंगता को दरकिनार करते हुए, विशिष्टता का तो सम्मान करेगा ना, विशिष्टता को दरकिनार नहीं करेगा, याद रखना। विशिष्टता का तो सम्मान करेगा। आगे लिखो तो लिख लेना, इसको थोड़ी सी भाषा अच्छी बना देना। विशिष्टता का सम्मान तथा अपंगता को दरकिनार करते हुए नियमित विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब तक लिखा है उनमें, विशिष्टता का सम्मान करते हुए अपंगता को दरकिनार, मतलब उसकी अपंगता को ध्यान में नहीं रखेगा कि वो अपंग है, ये है, वो है, ये चीज दिमाग में लानी। विशिष्टता का सम्मान करेगा, अपंगता को दरकिनार करते हुए नियमित विद्यालय, नियमित विद्यालय को अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नियमित विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा से जोड़ता है। सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा से जोड़ता है। एक लाइन और लिख लो अंतिम, यह आत्मनिर्भरता के विकास, यह आत्मनिर्भरता के विकास व सामाजिक समावेशन पे बल देता है। यह आत्मनिर्भरता के विकास व सामाजिक समावेशिता पर बल देता है। कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं है? लोकतंत्रीकरण का मतलब हो गया बच्चे को महत्व देगा, वो बच्चे को प्रधान मानना है। बच्चा अपनी कोई बात कहे तो खुल के कहे, बच्चे को आप दबाओगे नहीं। टीचर प्रधान नहीं है। इसमें प्रधान कौन है समावेश शिक्षा में?
बालक है। और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, बच्चा आलोचनात्मक रूप से सीखेगा, बच्चा खुल के रहेगा, बच्चे पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो जॉन डीवी ने दी थी, याद रखना, ठीक है। सामाजिक समावेशन का मतलब हो गया कि पूरे समाज को इसमें भागीदार बनाना है, कि समावेश शिक्षा केवल किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं है, सबका उत्तरदायित्व, याद रखना। ये समावेश शिक्षा के मेन कॉन्सेप्ट है। बहुभाषिकता वाला प्रश्न आ गया, विविधता का सम्मान प्रश्न आ गया। ये किसका विरोध करता है? तो दो वर्ड याद रखना, बहिष्करण और पृथकीकरण या नामीकरण का विरोध करता है, लिखे ना। यह है बहिष्करण वर्ड, याद रखना स्पेशली, या पृथकीकरण, या तीन वर्ड आ जाए नामीकरण। ये तीनों वर्ड कहीं भी आ जाए, बहिष्करण, पृथकीकरण या नामीकरण। समावेश शिक्षा बहिष्करण, पृथकीकरण, नामीकरण का विरोध करता है, का विरोध करता है। ठीक है, आपसे पूछ ले समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है, बताओ। तो लाभ में क्या करके आओगे? हैं? यही लाभ हो जाएंगे वैसे, फिर भी एक छोटी सी शॉर्ट में लिखा रहा हूं, लाइन लिख लो, समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा के लाभ, बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी, बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाने में उपयोगी, सर्वांगीण विकास में उपयोगी, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, सर्वांगीण विकास में, सामाजिक भेदभाव को दूर करने में, सामाजिक भेदभाव को दूर करने में, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, और एक वर्ड क्या बोला था मैंने? सर्वांगीण विकास, सभी प्रकार का विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सर्वांगीण विकास। अरे तीन ही लाइन ही, आत्मविश्वास को बढ़ाने में, सर्वांगीण विकास में, और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में। ये समावेशी शिक्षा के क्या है? मुख्य फायदे हैं। और ये नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी लिखोगे, तो भी आप आंसर करके आ जाओगे, तो फायदे होते ही होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज जो समझ बनानी है आपको कि इंक्लूसिव एजुकेशन वास्तव में है क्या। तो मेन जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ये है कि सभी प्रकार के बच्चों की विशिष्टताओं का भी सम्मान करेंगे, उनकी आवश्यकताओं का भी सम्मान करेंगे, उनके पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, और नियमित विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा का जो समर्थन करता है वो समावेशी शिक्षा है। ये समान अवसर की बात करता है, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है सीखना, सिखाना, ठीक है, वो अपने खुल के अभिव्यक्ति करे, उसको जीने का अधिकार है, ठीक है, उसके साथ किसी भी प्रकार के लेवल पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। टीचर ये करेगा, विद्यालय ये करेगा, समाज ये करेगा, ये सबको आपस में जोड़ती है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, अब ऐसे एक वर्ड आता है आईईपी। क्या है आईईपी? क्या है? ये विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या है? ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी उन आवश्यकताओं के अनुसार, उनको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा की व्यवस्था करती है, उसको आईईपी प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार कंपटीशन में आता है, लिख लो आईईपी क्या है। आईईपी हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, आईईपी। यह बच्चों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर, यह बच्चों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करती है। उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करती है। लिख लिया? बस ये समावेशी शिक्षा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो अपने अवधारणा पढ़ी है। अब जो पहले केवल सिलेबस में डाल रखा था व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब व्यक्तिगत भिन्नताएं इसी के अंतर्गत आ गया पूरा का पूरा। अब अपन व्यक्तिगत भिन्नता की चर्चा करेंगे, बेसिक पार्ट क्या है। तो हेडलाइन डालो, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है। एक चीज ये भी लिख सकते हो,
समावेशी शिक्षा की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? लिख लो समावेशी शिक्षा की प्रमुख विधियां। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विधियां, 5-6 विधियां, इनके नाम लिख लो बस। मॉन्टेसरी, सब जानते हैं आप, बहुत अच्छे बच्चे हो। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था बेटा जी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है ये। समावेशी शिक्षा की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की थी बेटा? इटली की थी। क्या बताया था इसने, बताओ क्या बताया था? मतलब ये उपकरणों के माध्यम से शिक्षा की बात करती है। आपने ऐसे उपकरण देखे होंगे जिसमें मशीन के माध्यम से अपन डिजाइन बना रहे हैं और बना रहे हैं। इसमें बच्चों को सबसे पहले कहा जाता है कि भाषा की शिक्षा दो, फिर कर्मेंद्रियों की, लास्ट में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। मतलब बोलना सिखाओ बच्चों को, फिर उसके हाथ पैरों को मजबूत बनाओ, और लास्ट में ज्ञानेंद्रियों की बात करो। तो लिख लो, इसमें सर्वप्रथम भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और फिर ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। पहले भाषा, फिर कर्मेंद्रियां, भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, आपके हाथ पैर इनको खेल के माध्यम से मजबूत बनाना, कर्मेंद्रियां ये हो गई, और लास्ट में ज्ञानेंद्रियां, कख गढ़ बाद में सिखाना है टाबर ने। भाषा, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की शिक्षा प्रदान की जाती है। किस शिक्षा में? मॉन्टेसरी में। आपसे पूछ ले उपकरणों का प्रयोग किस शिक्षा में किया जाता है? अरे आजकल मार्केट में खिलौने आते हैं, उनको बनाओ, जोड़ो, तोड़ो, वो उपकरण इसके माध्यम से है। तो उपकरणों के माध्यम से शिक्षा की बात करती है। उपकरणों के माध्यम से शिक्षा की बात लिख लो, उपकरणों के माध्यम से शिक्षा की बात करती है। उपकरणों के माध्यम से शिक्षा की बात। आईईपी का मतलब बेटा होता है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, बच्चों की विशिष्टताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना। एक ऐसे ही एकीकृत शिक्षा होती है, वो एकीकृत शिक्षा भी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की तरह होता है, जो उनकी जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रावधान करती है। वो होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। और समावेशी होती है, सबको जोड़ लेना है। उपकरणों के माध्यम शिक्षा किस में दी जाती है? मॉन्टेसरी में। क्लियर है? इसमें 3 ही बातें याद रखनी है। मौर्य मॉन्टेसरी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, और उपकरणों के माध्यम शिक्षा सबसे पहले भाषा, फिर कर्मेंद्रियां, फिर ज्ञानेंद्रियां। फिर दूसरी है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। किसने प्रतिपादन किया था? फ्रॉबेल। किसने दिया था? फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि किसकी है? फ्रॉबेल की। किंडरगार्टन का मतलब क्या है? किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है। किंडर का मतलब पौधे होते हैं, गार्डन मतलब बगीचा, मतलब शिक्षक एक माली है जिसमें बच्चे पौधे हैं, और विद्यालय गार्डन है। ये बहुत बार, ये जो सेंटर की भर्ती है उन्हें बहुत बार प्रश्न आता है, लिख लो। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसके अनुसार विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक माली है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, जिसके अनुसार विद्यालय बगीचा है, शिक्षक माली है, और बच्चे क्या होते हैं? पौधे। तुम पौधे हो, एक दिन वृक्ष बनोगे। कैसे बनोगे वृक्ष? जिनके फ्रूट्स लगेंगे, नौकरी लग गए तो लोग तोड़ने के लिए सब तैयार रहेंगे, सब पानी डालते रहेंगे, कब फ्रूट लगेंगे। हर महीने आपका वेट रहेगा, और तुम यदि ऐसे ही रहे तो कोई वेट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अपन बच्चों को खेल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय विधि है किंडरगार्टन, खेल, उपहार, रचना, संगीत, ठीक है ना, ये इनके माध्यम से अपन बच्चों को शिक्षा देते हैं। लिख लो, इसमें बच्चों को खेल, उपहार,
इतना पूछेगा नहीं डिटेल में, तो लिखा रहा हूं मैं आपको, आप भी क्या याद करोगे। अभिनय, संगीत, और क्या बोला था मैंने, रचना। इनके माध्यम आजकल की जो पब्लिक स्कूल है ना, उनमें यही तो सिस्टम चल रहा है। अभिनय करवाएंगे हर जो महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, खेल चलते हैं अलग से, ये आपके ड्राइंग वगैरह बनाना ये सब करते ही हैं। स्पोर्ट्स आजकल हो गया, उपहार मतलब स्पेशल इवेंट्स हो, बच्चों को चॉकलेट देना और चीजें देना, तो ये सब चीजें बड़े बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। अपने टाइम में चीजें नहीं थी, इसलिए अपने को स्कूल के नाम से डर लगता था। अपन हमेशा सोचते थे कि आज तो पड़ोस में दादी मर जाए तो स्कूल की छुट्टी हो जाए। पहले तो गाँव का मायने कोई मर जाता तो ना भी स्कूल की छुट्टी कर देता, हम बड़ा मजा आया कर तो, ठीक है यार बढ़िया वो काम हो, हाफ डे में छुट्टी कर दिया करता। ठीक है, तो बच्चे का हमेशा पेट दर्द होता था सुबह उठते ही स्कूल के नाम से। अब वो जमाना गया, आजकल बच्चे बड़े सज धज के जाते हैं। तुम तो नाके भी नहीं जाते थे 3 नंबर पे। डेकार्डली विधि, बेटा ये तेरी बात बताई है मैंने। चंपू, ये मैंने तेरी बात बताई। चंपू कौन है? जिसको अच्छा लगा वो ये चंपू है। क्या कह रहा है? अरे तुमने इतनी बड़ी चोटी क्यों बढ़ा रखी है, तुमने भी कोई शपथ ले रखी है क्या? है? कोई अपमान तो नहीं उड़ाते रहो। नौकरी लगे बाद में यही रखा गो कि कटाओ गो। गुरुजी का, गुरुजी का निमंत्रण है ही। अच्छा, जिमने का है, इसके माध्यम से जाता निमंत्रण, तो बढ़िया तरीका है। ये सही है। तो आज जयपुर में आ जाता है क्या, है वहीं गांव बुलाते हैं तेरे को? जयपुर में आ जाता है क्या? यहाँ भी कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि यहाँ भी आने लग जाए। बढ़िया यार, तू तो तभी मस्त हो रखा है खा खा के, जिम जिम के। ये मंद बुद्धि बच्चों को संगीत के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, लिखना मंद बुद्धि बच्चों को संगीत के माध्यम से, मंद बुद्धि बच्चों को संगीत के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती, मंद बुद्धि बच्चों को संगीत के माध्यम से। 4 नंबर 5 नंबर पे डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? हेलेन पारकहर्स्ट। हेलेन पारकहर्स्ट। डाल्टन का मतलब होता है, अमेरिका की डाल्टन नगर से थी ये हेलेन पारकहर्स्ट। ये आधा स है, टैप पे आधा र है। ये कहता है बच्चे पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिस जगह चाहे जहां चाहे जैसे चाहे बैठ के पढ़े, मतलब बच्चे की फ्रीडम को बल देता है। और मैं हमेशा इस चीज का बड़ा समर्थक रहा हूं कि फ्रीडम जो है आपको बड़ा बनाती है, हमेशा तक। आपको कोई बांध देता है ना, फिर वो नहीं आता। कई बार आपने सुना होगा कि इन्होंने लाइब्रेरी बैच चला रखा है, उसमें सुबह से लेकर शाम तक बैठना है, बस बाहर नहीं निकलना, वो टारगेट देंगे वो पूरे करना है। ये सबसे मूर्खतापूर्ण होता है। आप अपने अनुसार पढ़ो, अपने टास्क बनाओ। आपका मन खराब हो गया, 10 मिनट घूमने जाओ, ठीक है ना, अपने हिसाब से पढ़ो आप। वो बहुत बड़ी बढ़िया चीज है, ना कि किसी प्रतिबंध के अंतर्गत। प्रतिबंध आप में स्ट्रेस पैदा करता है, आपको घुटन आने लग जाएगी और आप में एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ खुलापन लेके आओ पढ़ाई में, अपने अकॉर्डिंग चीजों को चुनो, मजा आएगा। लिख लो, डाल्टन विधि में लिखो, इसमें बच्चे पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, वो स्वतंत्र होकर सीखता है। बच्चे पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, वह स्वतंत्र होकर सीखता है, स्वतंत्र होकर सीखता है। कौन? गोलू। 6 नंबर पे विनेट का विधि, बेटा विनेट का
पता है विनेट का विधि किसने दी थी? विनेट का वाष्परण, इसको इकाई विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकाई विधि भी। विनेट का विधि वाष्परण, एक लाइन लिख लेना। इसको इकाई विधि भी कहते हैं, आगे ब्रैकेट में लिखना इकाई विधि। व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार, व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। किसने कहा है? पास पर। 5 होगी 6 होगी? 6 नंबर पे खेल विधि, प्ले मेथड, ये दिया था हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक, इसने प्ले वे किताब लिखी थी, इसमें इसका उल्लेख किया था कि अंग्रेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। प्ले वे किसकी किताब थी? हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो नाम से लग रहा है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कॉल्डवेल कुक है। किताब का नाम क्या था? प्ले वे। इंग्लिश के लिए सबसे उपयोगी बताया था इन्होंने इसको। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। वैसे जॉन डीवी की प्रयोजनवाद पर आधारित थी, लेकिन प्रतिपादक पूछेगा तो आपको किलपैट्रिक ही करना है याद रख। जॉन डीवी का शिष्य था किलपैट्रिक। खेल विधि में इतना लिख लो, हेनरी कॉल्डवेल कुक, प्ले वे इनकी किताब का नाम है। प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक हैं। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित थी वे, जॉन डीवी का शिष्य था किलपैट्रिक। जॉन डीवी का शिष्य कौन था? किलपैट्रिक। एक लाइन लिख लो, यह करके सीखने तथा जीवन से जोड़ने पे बल देती है। करके सीखने तथा जीवन से जोड़ने पे बल देती है। लिख लिया? डन, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया।